Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends House. Today we have latest writing to an essay related to the IELTS exam. Okay, the question is, तो हमारे पास question है, some people prefer to do the same type of work all their lives. तो कुछ लोग एक ही तरह का काम करना पसंद करते हैं अपनी पूरी जिंदगी. Whereas तो ये आपका कंट्रास्टिंग कनेक्टर आ गया. Whereas others enjoy changing the work they do. तो बाकी लोग इंजॉय करते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उस काम को बदल के देखें. अभी ये डिस्कस बोथ व्यूज, तो आपका बोथ व्यूज ऐसे है. तो आपको बॉडी पैराग्राफ, चाहे आप सिलेक्शन 2 बॉडी पैराग्राफ बनाने की कर रहे हैं या फिर 3 पैराग्राफ बनाने की कर रहे हैं, तो आपको जरूर एक पॉइंट देना पड़ेगा एक साइड पे और 2 पॉइंट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जिस भी साइड को प्रेफर कर रहे हैं, जिसकी तरफ आपका झुकाव है, उसकी तरफ दें. लाइक जैसे अगर मैंने इस एसे को अटेम्प्ट करना होता तो मैं 2 पॉइंट्स बनाऊंगा इस साइड को कि हमें एक ही टाइप का जॉब करते रहना चाहिए. तो उसमें मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन दूंगा कि एक्सपीरियंस बनेगा, उससे प्रमोशन बनेगा और लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मेंटल स्टेबिलिटी भी आएगी. तो दूसरी साइड जो मेरे को एक्सप्लेन करना है कि क्यों जॉब चेंज कर देना चाहिए अगर ज़रूरत पड़े, तो हम उस केस में कह सकते हैं कि हमें जॉब इसलिए चेंज करना चाहिए कि कई बार मार्केट में चेंज आती है, या फिर कभी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, जो जिस टाइप के करियर में आप काम कर रहे हैं, उसमें ऐसा बदलाव आता है कि आपको करियर शिफ्ट करना पड़ता है. अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, दैट इज द रीअरेंजिंग ऑफ बॉडी पैराग्राफ्स कि सर हम कौन सा पहले लिखें कौन सा बाद में. तो देखिए बिल्कुल क्लियर कट सिंपल वे में समझा रहा हूं मैं कि जिसको आप प्रेफर कर रहे हैं, जिसकी तरफ आपका झुकाव है, जिसके लिए आप 2 पॉइंट्स दे रहे हैं, वो आपका कंक्लूजन के नज़दीक होना चाहिए. मतलब कि अगर आप 2 बॉडी पैराग्राफ बना रहे हैं तो इस केस को जैसे हम लेके चले तो बॉडी पैराग्राफ 1 में आप दें कि क्यों जॉब चेंज करते रहना चाहिए, और बॉडी पैराग्राफ 2 में आप दें कि क्यों एक ही जॉब, एक ही टाइप के वर्क को सारी जिंदगी करना चाहिए. और सपोज अगर BP3 भी बना रहे हैं तो उसमें भी आप फर्दर ऐड करेंगे इन पॉइंट्स को कि क्यों हमें एक जॉब में स्टेबल रहना चाहिए. फाइनली आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के बारे में जानते ही हैं. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इस इंट्रोडक्शन को. इंट्रोडक्शन में हम 2 लाइन्स लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीफ्रेज करते हैं. रीफ्रेज करने के लिए हमें यूजफुल वोकैबुलरी और सिनोनिम्स चाहिए होते हैं. तो देखेंगे पहले वोकैबुलरी. सम पीपल की जगह हम ले सकते हैं अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल. टू डू के लिए देखिए करना, किसी काम को करना, लाइक किसी प्रोफेशन में किसी काम को करना, तो हम बोलते हैं टू परस्यू, PURSUE. तो टू डू का ले लिया हमने टू परस्यू. तो वर्क होता है जो काम हम करते हैं, उसके लिए हम करियर यूज कर सकते हैं. करियर ऑल देयर लाइव्स. देखिए यहाँ पे फिर हमें वर्ड टू वर्ड रीफ्रेजिंग नहीं चाहिए. अगर हम सक्सेसफुल रीफ्रेजिंग कर पाए तो भी बहुत बढ़िया है. तो ऑल देयर लाइव्स के जगह पे हम लिख सकते हैं थ्रू आउट देयर लाइव्स. थ्रू आउट का स्पेलिंग आप ध्यान रखिए. इंजॉय के लिए हम लिख सकते हैं प्रेफर टू. चेंज के लिए लिख सकते हैं हम शिफ्ट बिटवीन. वर्क, तो देखिए वर्क हम पहले कर चुके हैं. वर्क के लिए हम यहाँ पे करियर की जगह जॉब ले सकते हैं, तब भी ये एक लॉजिकल सेंटेंस, लॉजिक बनेगा, लॉजिक से इलॉजिकल नहीं होगा ये. तो यहाँ पे अभी हम फर्स्ट लाइन को ले लेंगे आपके इंट्रोडक्शन की, इन्हीं सिनोनिम को यूज करते हुए, विदाउट चेंजिंग द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है उसके मीनिंग को चेंज नहीं करना. तो फर्स्ट लाइन बन गई, अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल likes to pursue the same career throughout their lives. तो जो क्वेश्चन ने बोला था वही हमने बोला है कि कुछ खास टाइप के लोग एक ही करियर, एक ही टाइप की जॉब करते हैं या करना चाहते हैं सारी ही जिंदगी.
वाइल, तो देखिए हमने वेयर एज जो आपका कंट्रास्टिंग कनेक्टर था उसको वाइल से रिप्लेस कर दिया। बहुत ही आपको ध्यान रखना है पंक्चुएशन का, ऐसे कंट्रास्टिंग कनेक्टर से पहले आपका कॉमा आएगा। वाइल अदर्स प्रेफर टू शिफ्ट बिटवीन द जॉब्स, जबकि दूसरे वो क्या सोचते हैं कि जॉब्स चेंज करते रहना चाहिए, तो चेंज के लिए हमने लिख दिया शिफ्ट बिटवीन द जॉब्स। तो देखिए शिफ्ट बिटवीन का यहाँ पे कुछ हद तक ये भी मतलब है कि आपने पहले ए जॉब ली, फिर बी ली, शायद आप फिर ए पे आ जाए या फिर सी पे चला जाए। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन बन गई। अभी नेक्स्ट लाइन हमारी जो बनेगी वो हमारी थीसिस स्टेटमेंट बनेगी, वो क्वेश्चन के बेसिस पे बनेगी। तो मैं हमेशा से बताता हूँ कि अगर आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर 7 तक है तो आप सिंपली इसको फॉलो कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इन दिस एसे कॉमा आई विल डिस्कस बोथ द व्यू पॉइंट्स। तो हमने बोल दिया कि इस एसे में मैं दोनों ही व्यू पॉइंट्स, क्योंकि दोनों साइड्स को एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे कि क्यों हमें एक ही जॉब पे रहना चाहिए या फिर क्यों हमें जॉब्स में चेंजेस लाते रहना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया। अभी हम इंट्रोडक्शन को 1 गो में ले लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको इसको एक पैराग्राफ बना के लिखना है, इसके बाद आप एक लाइन छोड़ के एक नया बॉडी पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे, सम पीपल प्रेफर टू डू द सेम type of work all their lives, whereas others enjoy changing the work they do. Discuss both views. Now your introduction, model introduction. A certain class of people likes to pursue the same career throughout their lives, while others prefer to shift between the jobs. In this essay, I will discuss both the viewpoints. अभी फाइनली हम बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 को आप प्लान कर सकते हैं, एलाबोरेट कर सकते हैं। तो अभी हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। कंक्लूजन के लिए हम पहले यूजफुल वोकैबुलरी देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है अ स्टेबल करियर। तो देखिए स्टेबल करियर माने कि आपने कोई एक काम करना शुरू किया और आप उसी काम में काम को करते गए, आपको उसमें एक्सपीरियंस भी मिल गया और स्टेबिलिटी भी आ गई। फाइनेंशियल सिचुएशन, तो फाइनेंशियल सिचुएशन का मतलब है कि माली हालत कैसी है। माली हालत का मीनिंग होता है कि पैसे के नज़रिए से आपके पास कितनी कमाई है, आपके पास कितना पैसा है। तो हम बोलते हैं कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन गुड है या बैड है, उसके लिए फाइनेंशियल सिचुएशन हम यूज़ करेंगे। फिल्ड विद या फिर फिल विद, ये आपका प्रपोजिशन ऑफ फ्रेजेस को नोट कर लीजिए। फिल विद मतलब कि भरा होना। यहाँ पर हम कंक्लूजन में आपको क्लियर करेंगे कि कैसे यूज करेंगे। अभी हम कॉलोकेशन यूज करने वाले हैं। आपको लेक्सिकल में, वोकैबुलरी में बहुत ही अच्छा स्कोर अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको कॉलोकेशन यूज करना चाहिए। कॉलोकेशन वो वर्ड्स होते हैं जो कि इकट्ठे यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है जॉय एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट, एंड ओकेशनल करियर चेंज, तो कभी कभी कोई करियर चेंज करना भी पड़ सकता है। ओकेशनल माने कि बहुत ही, देखिए एक हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंटली होता है कि बार बार, जब बहुत ही ज़्यादा, जब हम बोले कि कम ही चेंजेस लाएं करियर में तो हम बोलेंगे उसको ओकेशनल करियर चेंज। गेट अ प्रमोशन, तो प्रमोशन आपको पता ही है कि सपोज आप किसी एक पोस्ट पे थे, आपको उससे ऊंची वाली पोस्ट मिल गई और आपकी ड्यूटीज तो बढ़ी है बट आपका रिस्पेक्ट बढ़ गई, आपकी सैलरी भी इम्प्रूव मतलब इंक्रीज हो गई। टू स्टे अपडेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। टू स्टे अपडेटेड इसका मतलब है कि वेल इन्फॉर्म्ड रहना, सब चीज की जानकारी रखना। अकॉर्डिंग टू का मीनिंग होता है कि इसके अनुसार। जॉब मार्केट, देखिए जॉब मार्केट हम बोलते हैं कि जो जॉब्स हैं अभी, जो जॉब्स मिल रही हैं, जो जॉब्स अभी पोस्टेड है, उस सबको हम जॉब मार्केट के केस में लेंगे। एक्सेप्टेबल मतलब कि जिसको हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपका कंक्लूजन ले लेंगे। इन कंक्लूजन कामा अ स्टेबल करियर एंश्योर्स स्टेबल फाइनेंशियल सिचुएशन। तो हमने बोला कि कंक्लूजन में अगर आपका करियर स्टेबल होगा तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल होगी। एंड लाइफ फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस, और जो जिंदगी है वो खुशियों से भर जाएगी, कामा बट
एन ओकेशनल करियर चेंज, बट अगर कभी आपको कोई करियर में चेंजेस लाना भी पड़ता है, टू गेट अ प्रमोशन, या फिर आपको प्रमोशन लेना है, और टू स्टे अपडेटेड, या फिर आपको मार्केट के अनुसार अपडेटेड रहना है अकॉर्डिंग टू द जॉब मार्केट, इज एक्सेप्टेबल। तो हमने कहा कि नो डाउट कि हाँ स्टेबल करियर तो चाहिए ना, क्योंकि उसके फाइनेंशियल सिचुएशन और लाइफ में हैप्पीनेस बनी रहती है, बट अगर कभी ज़रूरत पड़े जॉब को, करियर को चेंज करने की, तो वो भी कर लेना चाहिए। अभी हम आपके कंक्लूजन को फिर से ले लेंगे। In conclusion, a stable career ensures stable financial situation and life filled joy and happiness, but an occasional career change to get a promotion or to stay updated according to the job market is acceptable। तो इस केस में हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंजंक्शन से ज्वाइन किया है, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो आल्स में आपका ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में स्कोर लेने के लिए रेंज का मीनिंग होता है कि आप सभी टाइप के सेंटेंस, जैसे कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस को लिखें। ओके, दिस वाज द मॉडल इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन टू द लेटेस्ट writing task to essay. Don't forget to like, subscribe and share, friends. Alls.